हेलो एजाज भाई। तो मैं आपका दोस्त फैक्ट मैट्रिक्स पैरानॉर्मल चैनल से। तो मैं ये ऑडियो आपको भेज रहा हूँ उसी सवाल के मुतालिक जो आपने पूछा था कि जिन्नात को मिठाई क्यों पसंद है। वैसे तो पसंद पे डिपेंड करता है लोगों के कि उनको क्या पसंद है नहीं है। जैसे इंसान एक मखलूक है वैसी जिन्नात हैं। तो हर इंसान को मिठाई या हर इंसान को चटपटा खाना या ऐसा नहीं है, सबको पसंद है, सबको अलग अलग, हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। लेकिन जिन्नात के बारे में जितना लोग जानते हैं और हम जानते हैं, मतलब उनको ऐसा लिया जाता है कि सारे जिन्नात को मिठाई पसंद है। एक लॉजिकल रीज़न इसके पीछे ये हो सकता है कि जिन्नात को एक एनर्जी की फॉर्म माना जाता है, कि वो एक एनर्जी है जो कि दूसरी डायमेंशन में है, तो हमको नज़र नहीं आते, हम अलग फ्रीक्वेंसी में हैं। और वो हमसे ज़्यादा सुपर्ब माने जाते हैं क्योंकि वो सेकंड्स में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। उनकी एज बहुत लंबी लंबी होती है, मतलब कई 100 साल कई 1000 साल के जिन्नात भी। और हमारे मतलब एक जनरल व्यू है कि मीठा खाने से इंसानों को एनर्जी मिलती है, यानी कि मीठे से एनर्जी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एनर्जी आती है एक कुछ मीठा खाने से। तो हो सकता है एनर्जी से कुछ रिलेटेड हो इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये है तो एनर्जी की फॉर्म ही। यही रीज़न लगता है मुझे, बाकी कोई ऐसा पर्सनल रीज़न तो नहीं पता। अब जिस दिन मेरा इंटरेक्शन होगा किसी जिन्नात से तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा और फिर आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। तो इसी के मुतालिक एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, क्या एक वाक़या है जिसमें कि जिन्नात और मिठाई का ताल्लुक़ कुछ समझ आता है। यानी ये मुझे स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई थी। मेरे फ्रेंड ने सुनाई थी और अपने चाचा के बारे में सुनाई थी कि उनके चाचा जब यंग थे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मतलब मिठाई के बारे में ही, कि जिन्नात को मिठाई पसंद है। क्या हुआ होता था कि उनके फार्म हाउस पे एक स्पेस था जो कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, और वो कमरा उस फार्म हाउस के पीछे की तरफ था, और अकेला एक कमरा था। वो बना था दरअसल किसी और काम के लिए, यानी कुछ जनरेटर रखने के लिए या फिर फालतू सामान होता है उसके रखने के लिए। तो वो ज़्यादातर खाली पड़ा रहता था। अब खाली तो रहता था, लेकिन कई बार उस कमरे में से लोगों ने आवाज़ें सुनी, और बहुत ही धूम धड़ाके की आवाज़ सुनी। कई बार कुछ लोगों ने किसी को देखा भी, कोई वाइट ह्यूमनॉइड फिगर बाहर निकलती हुई दिखी वहाँ से। तो इस तरह के कुछ केसेस थे वहाँ पे पहले, और बहुत लोग डरते थे तो उस तरफ नहीं जाते थे। तो जो मेरे फ्रेंड के चाचा थे, तो उन्होंने अपने कज़न के साथ ये डिसाइड किया कि हम चेक करते हैं, मतलब इस कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जैसा हमने सुना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कच्चा गोश्त लेके आते हैं और इस कमरे में रख देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं, और फिर बाद में आके देखेंगे या सुबह आके देखेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही करा। कोई आधा 1 किलो गोश्त ला के उन्होंने उस कमरे में रख दिया और रात को, और बाहर से लगा दिया ताला, और फिर वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मशहूर था वहाँ की हॉन्टिंग्स, तो वहाँ रुकने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुबह आए वापस तो बड़े एक्साइटेड थे दोनों, और ताला खोला तो गोश्त वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। मतलब लग रहा था कि किसी ने छुआ तक नहीं, एक बोटी तक उसमें से गायब नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था उसे, जैसा रखा था वैसा ही मिला। इन्हें बड़ी हैरानी हुई, और ये फिर बाहर आए। बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, पूरा दिन डिस्कशन होता रहा। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अरे,
एक काम करते हैं, मिठाई रख के देखते हैं। मिठाई तो मोस्ट फेवरेट चीज़ है जिन्नात की। तो उन्होंने ऐसे ही करा। उस रात को उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा पूरा 1 किलो का लाए और उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ रखवाईं, एक से बढ़कर एक, और वो जाके उस कमरे में रख दिया। बाहर निकलते टाइम कुछ याद आया तो पलटे और अपने दोस्त को कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं आया। तो उनका दोस्त उनको दरवाजे से देखता रहा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी मखलूक रहती है, जो भी जिन्नात हैं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते और हम बस आपको आपके लिए ये लेके आए हैं और ये मिठाई हमारी तरफ से है। ये कह के वो फ़ौरन वहाँ से भाग लिए और बाहर आके ताला लगाया और चले गए। ठीक वैसे ही हुआ, सुबह वापस आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी इस बात की कि ऐसा होगा। ताला खोला, कमरे के बीचों बीच डिब्बा रखा हुआ था। दूर से देखने पे यही लगा कि डिब्बा वहीं रखा है, कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जब पास पहुंचे तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था। आसपास ना कोई मिठाई का टुकड़ा, ना कोई गिरा हुआ पीस, ना कुछ। मतलब ये था कि ये उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि कोई चूहा आ गया, कोई ऐसी चीज़ है वहाँ जिसने, लेकिन बिल्कुल सफाई से वो डिब्बा खुले का खुला ही रखा था, लेकिन उसमें एक भी पीस मिठाई नहीं थी। ये देखकर उन दोनों को बहुत हैरानी हुई और हैरानी के साथ डर भी लगा कि यहाँ पे किसी की प्रेजेंस है। लेकिन फिर उन्होंने वैसे ही उनसे कम्युनिकेशन किया और बोले कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, और आप यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, और ऐसा है वैसा है सब कह के उन्होंने बात ख़त्म करी। उस दिन के बाद से हर हफ्ते एक पर्टिकुलर दिन वो वहाँ मिठाई रखते थे। यकीन करने वाली बात है, मतलब लोगों को इस बात का यकीन होगा नहीं होगा, लेकिन मिठाई सुबह नहीं मिलती थी। वो कमरा ऐसा नहीं था कि कोई जानवर आ जाए उसमें, बिल्कुल चारों तरफ से बंद, कोई आउटलेट नहीं खुला हुआ, कोई ऐसा सामान नहीं जिसके पीछे कोई जानवर, इवन एक चूहा तक छुपा हुआ हो। इतनी ज़्यादा तादाद में मिठाई, मतलब 1-2 किलो मिठाई, और गायब हो जाना। तो ये हर हफ्ते होने लगा। तो उनके बीच एक मुआहदा हो गया था कि हम आपके लिए मिठाई लाएंगे और आप किसी को यहाँ परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद से किसी ने कुछ ख़ास वहाँ देखा नहीं, कुछ ऐसी परेशानी नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ था एक बार कि एक बार जब कुछ चोर उनके फार्म हाउस पे घुस आए थे तो वो उल्टे पैर वापस भाग गए थे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा नज़र आया था वहाँ पे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। चोर बाहर निकल के पकड़े गए थे और उन्होंने जो बताया वो कोई यकीन नहीं कर रहा था और पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी। चोरों ने ये बताया कि हम जैसे अंदर गए थे, मेन जो घर बना हुआ था फार्म हाउस के अंदर, उस तरफ जा रहे थे रात को चोरी करने। तो जब पीछे से कूद के उस कमरे के पास से गुजरे तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी थी और उन दोनों चोरों के नाम से आवाज़ दी थी, जो भी उनका नाम रहा होगा। तो दोनों को आवाज़ दी थी और पीछे जब मुड़ के देखा उन्होंने तो एक बहुत ख़तरनाक एंटिटी दिखी। तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही हुआ कि उन जिन्नात ने फिर इनकी मदद करी, क्योंकि ये उनके साथ अच्छा पेश आ रहे थे और उनके लिए मिठाई भी लाते थे। तो मिठाई इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं इजाज़ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके। थैंक यू।